सफल बनाने की आवश्यकता है। नजर सबके पास है, नजरिया का अभाव है। और जो पैनी नजर मौके को ना देख सके, तो मुझे लगता है कि उन्हें अंधा कहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर किसी की नजर मौके को ना देख पाए, तो उसे आंखों वाला अंधा कहने में क्या दिक्कत है। और किसी का पेशेंस सफलता के पहले जवाब दे दे, तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन सफलता से पहले उनका पेशेंस वो खो देते हैं। और बहुत सारे लोगों को पेशेंस में और विलंब में भी अंतर समझ में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर आपके पास में धैर्य का होना जरूरी है, और आपके पास में पैनी नजर होनी जरूरी है जो मौके को देख ले। नाम मेरा रविंद्र राठौड़, मेरी वाइफ कीर्ति के साथ इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में बिल्ड करता हूँ। पिछले 10 साल से इस बिजनेस को बनाने के लिए मेरे पास एक कॉमन चैलेंज है, और वो है समय की कमी। जब बिजनेस शुरू किया था तो 5 घंटे की 6 घंटे की जर्नी थी मेरी, और अभी भी मेरी 6 घंटे की जर्नी है। तो देखा जाए तो 5 बजे कॉलेज से निकलो, और कहीं भी पहुंचना है तो मैं 8-9 बजे पहुंचता हूँ। और कभी कभी लगता है कि आज तो मतलब जहां वहां बारिश के कारण रास्ते इतने जबरदस्त हो चुके हैं कि बीच में डाउट आता है पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। पिछले 1 सवा साल में गाड़ी 70,000 किलोमीटर हो गई है। तो गाड़ी भी बोलती है कि किस आदमी के हाथ में मैं आ गई हूँ। हमने कहा जल्दी दूसरी गाड़ी अगर लेनी है, तो पहली कंडीशन है कि इसको खराब होना है। तो अभी हम सेकंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अब तीसरे की कामना करेंगे तो दूसरे को उस हालत में लेके जाना पड़ेगा कि अब बस हो गया। तो तकरीबन मैं बिजनेस में जब, सॉरी, 2019 से मैंने जब कार खरीदी तब से लेके आज तक 2,70,000 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ, 2019 से अब तक। और उसमें 2 साल जो थे मेरे, वो आप सबको पता है कि कोरोना के टाइम पे हमने 2 साल गाड़ी नहीं निकाली थी बाहर। तो अब 5 साल में मैं 2,70,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। अब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गाड़ी चलाते सो जाऊं तो भी पहुंच जाऊंगा, ऐसा वो एक कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है। तो जब ये बिजनेस मेरे जीवन में आया था, तब मैं लोकल ट्रेन से सफर कर रहा था ड्यूटी पे जाने के लिए। और उसी दौरान एक अनजान व्यक्ति से हमारी हाय हेलो, जान पहचान, मुस्कान होती है। और वो कहते, आप हमेशा इसी ट्रेन से जाते हो? बातें होती है जो आमतौर पर जो होती है, किधर के हो आप, कहाँ के हो? तो हमने कहा जलगांव। और आप कहाँ के हो? तो बोले हम धुलिया। तो मुंबई में जलगांव धुलिया भाई भाई हो जाते हैं। फिर वहीं से पहचान बनी, और फिर एक बिजनेस के बारे में बातें हुई। और हमारा क्या था कि आप भी मत करो, हमें भी मत बताओ। अब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में। और जिस समय बिजनेस आया उस समय हमारी जो पेमेंट थी, आज से 10 साल पहले, 70,000 की थी। और उतना ही ईएमआई था हमारा। तो गोविंदा का मूवी देखते थे हम, वो दूल्हे राजा, उसमें प्रेम चोपड़ा कहते थे ये नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो ऐसी हालत थी हमारी। लेकिन जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो एक चीज बहुत होती है, उस चीज का नाम है अकड़। आप हमेशा देखोगे जो कड़के हैं, जिनके पास ज्ञान का भी अभाव है, पैसे का भी अभाव है, उनके पास अकड़ हमेशा देखने को मिलती है। और वो थी हमारे पास तगड़ी। तो मैं, आप लोगों ने सबने सुना है कि मैं 2015 की बात करता हूँ, पर मेरी जर्नी असल में 2014 मई की है। और जो 2015 का मैं जिक्र करता हूँ, तो 14 से 15 ये क्या हुआ था, ये अकड़ वाला टाइम था। बुलाते थे मीटिंग में, आ जाओ। तो हम कहते थे भाई आज तो मेगा ब्लॉक है, नहीं आएंगे। संडे का दिन, मुंबई लोकल ट्रेन, मेगा ब्लॉक। सारी ट्रेनें पहुंच जाती थी, लेकिन ट्रेन में मैं कभी नहीं पहुंचता था। न जाने कितने ऐसे संडेज, न जाने कितनी ऐसी मीटिंग्स, कभी मैं पहुंचा नहीं समय पर। और जब लगा कि अब बुलाने वाले बहुत बुला रहे हैं, चलो इनके ऊपर एहसान कर देते हैं, ये माइंड सेट के साथ गया मैं कि बुलाने वाले पर एहसान कर देते हैं।
चलो भाई इतना बुला रहे तो चले जाते। अब जाने के बाद भी जो देखना चाहिए वो देखना चाहिए आदमी। तो हम पीछे बैठे थे, बैठे थाने में ओपन मीटिंग थी उस समय ब्रीड की। पीछे बैठकर कुर्सियां गिन रहे थे, ऐसे 20, ऐसे 20, है ना, विड्थ और हाइट माप रहे थे। बाद में पता चला कि कुल मिलाकर इतनी कुर्सियां और 50 रुपए का टिकट, तो बहुत पैसा छापते हैं लोग। अब इंसान देखता वही है जो देखना चाहता है, सुनता वही है जो सुनना चाहता है, और फिर करता वही है जो करना चाहता है। फिर मीटिंग मीटिंग खत्म हुई। अब पता है कि हमारे सारे लीडर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मैं गया मीटिंग में, भाई ये लोग इतना चिल्लाते क्यों है, हमारे ये होस्ट को हो क्या गया है, ये क्यों इतना एकदम इधर से उधर भाग रहे हैं। तो ऐसा कुछ कुछ दिमाग में लेके हम वहां गए। फिर प्लान खत्म हुआ, स्पीकर से मिलवाया गया। स्पीकर ने नीचे से ऊपर देखा हमको और बोला मिलते हैं, तो हमने कहा मिलते हैं। कुछ नहीं सुना उधर। और स्पीकर हमारे डायमंड्स मेंटोर में आते हैं महेश दुबे सर जी थे। 20 साल कपड़े के बिजनेस में मैं बैठे बैठे सुन रहा था और सोच आकर बात करने की कितने पैसे लिए होंगे। ये ऐसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं क्या। आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी इसी कारण बर्बाद हो रही है कि वो उल्टे दिशा में सोचते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या बता रहा हूँ। ज्यादा सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि मानो यहाँ किसी ने करोड़ों रुपए लगा दिए हो। हम भी ऐसे सोच रहे थे कि क्या बताया। फिर और समय बीता, कई महीने बीते, कई महीने बीते, 2015 तक आ गया, वापस हम मीटिंग में नहीं गए। लेकिन एक दिन दुबे जी घर पर आए, और जब घर पे आए तो अपने हाथ में एक रिटर्न फाइल लेके आए थे। जुलाई के महीने में अक्सर लोग रिटर्न फाइल करते हैं बिजनेस वाले। और फिर वो रिटर्न फाइल करने के बाद अगस्त सितंबर का कुछ महीना होगा, वो हमारे पास, हमें फोन लगाया कि आप घर पे हो क्या। तो हमने कहा आज इनका किस्सा ही खत्म कर देते, हम घर पे ही आ जाओ। तो चूंकि मैं दुबे जी को स्टेज पर देख चुका था, तो वो आए थे तो थोड़ा समय शांत रहा, बैठा। और उन्होंने, हमने काफी बातें की, और उन्होंने मेरे सामने एक रिटर्न फाइल रख दी। उस समय वो फाउंडर प्लेटिनम थे, बात 2015 की है। और फाउंडर प्लेटिनम की इनकम उस समय की उनकी मैं बताऊं, वो उनका बहुत तगड़ा बिजनेस था, काफी हेवी बिजनेस था फाउंडर प्लेटिनम लेवल पर उनका। तो मैंने आई थिंक 20 1 लाख उनकी इनकम उस समय देखी वहां पर। तो मैं थोड़ा सा वो हक्का बक्का सा रह गया। कर्ज में डूबा आदमी, ईगो में डूबा आदमी, अकड़ में जकड़ा आदमी, थोड़ा हक्का बक्का रह गया। और उन्होंने कहा मुझे कि भाई मेरी तो एजुकेशन तो बिल्कुल 10th फेल 2 टाइम इन ऑल सब्जेक्ट, लेकिन 7 कंट्री घूम चुका हूँ। तो मैंने सोचा मैं तो टिटवाला के बाहर गया नहीं, गणपति बापा मोरया, पुरचा वर्षी लव करिया, वो नहीं आए तो हम जाएंगे। लेकिन आंखें खुली मेरी, और फिर हमने डिसीजन लिया कि इसको करते हैं। और वो फिर एक और, ऊपर वाले को लगा कि शायद अभी भी इसका विश्वास तगड़ा नहीं हुआ होगा। तो वैसे शाहपुर पड़ता है, शाहपुर में एक बार मैं उनको लेके गया कुछ लोगों से मिलवाने के लिए। तो मैं कुर्सी पर बैठकर बात कर रहे थे, और उन्होंने मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया कि किसी का फोन आया तो बोल देना सर बात कर रहे हैं। तो मैं उनके फोन को देख रहा था, और मोबाइल के ऊपर सबको पता है ये साइड में पॉपअप आता है। पॉपअप आता है, एक छोटा सा मैसेज शो होता है, मैसेज आता है। तो मैसेज शो हुआ वहां पर, क्रेडिट इन योर अकाउंट 1,65,000, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। मैं 1,65,000 को देख रहा था, उनको देख रहा था, 1,65,000 को देख रहा था, उनको देख रहा था। इसके बाद भी अगर मैं नहीं करूँ तो मेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में नहीं है। अब मुझे ये पता चल गया कि क्रेडिट इन योर अकाउंट, और किसने भेजा है, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। अगर एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस 1,65,000 एक महीने का इनकम इनके अकाउंट में भेजता है, और मेरे अकाउंट में नहीं भेजेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मुझे ये देखना है कि ये पैसा आएगा कैसे। क्योंकि विश्वास आ चुका है ना, पैसा आएगा। अब सवाल ही नहीं उठता है कि वो कैसे आएगा। और फिर मैंने पेन ड्राइव लिया है, और उनको पेन ड्राइव दिया।
और उनके लैपटॉप से मैंने 40 अलग अलग लीडर्स के टॉक उसमें ऐड करे। 40 मुझे आज याद। हैव अ फेथ यू आर डायमंड, आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी, ऐसे कुल मिलाकर 40। और मैंने उनको ऐसे सुना कि मुझे कल एग्जाम देनी, कुछ तो है। सो क्या क्या मैं बताऊं आपको, कुछ नहीं बाकी रखा। अरुण दादा टावरे जी से लेके वो शुद्ध बीजापोटी, फराळे रसाळ गोमटी, नासिक का वो सेशन था, फरजाना काजी, उनका मैंने किसी को नहीं छोड़ा, बताऊं आपको। कल एग्जाम में मान के चलो, किताबें खरीदी, और मैं इस बिजनेस के ऊपर मान के चलो कि अपने आप को झोंक देने की मानसिकता से उतर गया। अब यहीं से आपकी संघर्ष की यात्रा शुरू होती है। नवंबर का महीना था, 2015 साल था, दशहरे का दिन था। और जो इंसान मेरे साथ प्लान दिखा रहे थे, उनके साथ नए नए लोगों को 10 प्लान दिखाए। 10। सबने कहा यस ओके बढ़िया है, करते हैं, मिलते हैं। और 10 प्लान दिखाने के बाद नवंबर महीना 2015, संडे में मीटिंग होती थी हमारे घाटकोपर में, टीम मीटिंग। उस मीटिंग में बुलाया था तो सब हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बढ़िया बिजनेस है, ऐसा है वैसा है। और जब संडे के दिन उनको फोन किया, एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया 10 प्लान में से। तो मुझे लगा यार ये मेरे बस की बात नहीं। मैं अंदर बेडरूम में चला गया, सो गया। मैं मुझे रोना आ गया कि ये अपने से नहीं होगा। आदमी कमजोर होता है शुरू शुरू में। अभी वाला रविंद्र राठौड़ नहीं है, मैं बताऊं आपको। वो वाला। रोना आ गया मुझे यार, मेरे से नहीं होगा। अब भगवान को लगा अगर ये एक बार अगर सो गया ना, अब जिंदगी में दोबारा नहीं उठेगा। और अचानक से मेरी फोन की घंटी बजी। और उस समय पालघर में मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर बन के, उनका 6 महीने का कुछ था उधर हॉस्पिटल में, वो काम कर रहा था गवर्नमेंट पीएचसी में। उसका फोन आया तो कुछ मुझे बोल रहा था, कुछ तेरे पास आयुर्वेदिक दवाइयाँ है कुछ, उसमें बड़ा कुछ बिजनेस कर रहा है। तो आदमी पहले क्या बोलता है बिजनेस में आता है, तो मेरे पास मैं दवाइयों पे काम कर रहा हूँ, दवाई। न्यूट्रीलाइट को क्या बोलते हैं, दवाई। तो बोला मैं आ रहा हूँ घाटकों पर, किधर है मीटिंग। मैं झट से खड़ा हुआ, चलो एक बंदा तो आ रहा है। अब वो बंदा बिजनेस में नहीं है, लेकिन उस दिन उसका फोन नहीं आता, और वो घाटकोपर की मीटिंग में नहीं आता। तो शायद आप मुझे नहीं देख रहे हो। तो ऊपर वाला हमें जीवित रखने के लिए थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन देता है, लेकिन पूरा नहीं देता है, पूरा कमाना पड़ता है। तो मैं गया फिर उनको लेके मीटिंग में, सभी लोगों से मिलवाया, वहां पर सबसे मिले, हाय हेलो, टीम मीटिंग हुई। फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया, 2 लेग बनी मेरी। और उस 2 लेग में मैं 2017 में सिल्वर बन गया। 2017 सिल्वर बनने के बाद एक अलग लेवल का चैलेंज मेरे साथ था, और वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से था कि लोग पीवी रोक देते थे। वो अलग टाइप का, अलग किस्म का चैलेंज था। अगर वो चैलेंज नहीं आता तो शायद मैं यहां नहीं आता। तो हर संकट आपके जीवन में सफलता के रास्ते खोलते चले जाते हैं। तो 2 लेग थी मेरे पास, दो में से दूसरी आधी, आधे से भी आधी। तो पहली लेग को लगता था इस जो ये जिंदा है मेरी वजह से है। तो वो बताते थे मेरा बिजनेस इसलिए उनका बिजनेस है, उनका कहाँ बिजनेस है। लेकिन भगवान को दया आई। और 2017 में मेरे छोटे भाई की शादी मई के महीने में थी, तो अप्रैल के महीने में मैं उनकी शादी का कार्ड बांटने के लिए हमारे रिश्तेदारों में घूमना शुरू किया। और मैं नासिक आया। तो नासिक में हमारी मिसेस है कीर्ति, तो उनका मौसी का जो लड़का है, उनका भाई, मौसेरा भाई, तो वो घर पे नहीं थे, लेकिन उनकी वाइफ घर पे थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप ब्लेजर पहन के वो जो फेसबुक पे फोटो डालते हो, क्या करते हो। तो हमने कहा हम बिजनेस करते हैं। तो हम नहीं कर सकते क्या। मेरी ट्यूब जल गई। अरे आप तो कर सकते हो। तो क्या है। मैंने कहा शादी का कार्ड बाद में बांट देंगे, अभी इनको प्लान दिखाते हैं। इसमें से एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं शादी का कार्ड बांटने के साथ, कार्ड तो थे ही, लेकिन उसी बैग में मेरा डेमो किट, सक्सेस प्रोफाइल और पैड था। एक बार जब हमने उसको चलाया ना, मैं सच बता रहा हूं, उस डेमो किट को हमने नीचे नहीं रखा, जहां भी गए लेके, तो था हमारे पास, तुरंत प्लान डेमो दिखा। तो उसमें एक कीर्ति का जो मोशेरा भाई है, रिश्ते में अब साला बनता है, तो बोला ये कौन सी गोली है, इससे क्या होता है।
हमने कहा इसको खाने से मतलब आदमी को ताकत आती है, तो मेरे को 10 गोलियां दो। तो हमने कहा ऐसे तो नहीं देंगे, 10 गोली के पैसे दे दो 20 रुपए के हिसाब से। तो पैसे लिए हमने उनसे और फिर 10 गोलियां दी। 2-4 दिन बाद उन्होंने मुझे फोन करके बोला, "अरे आपने जो गोलियां दी थी, मैं धूप में काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और चाहिए।" मैंने कहा बिजनेस शुरू कर दो, बढ़िया था। और उस समय 100 पीवी पर 6% जाते थे। तो मई के महीने में उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा के 100 पीवी। अब मुझे एक बात पता चली कि भगवान ने मुझे अब मुझे तीसरी लेख दे दी है। अब इसके लिए अगर मुझे पागल भी बनना पड़े तो चलेगा। और फिर मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, कल्याण शाहपुर नासिक का। अब इसमें आदमी जब नया नया आता है तो सारे रिश्तेदार के पत्ते खोलता है, जान पहचान के पत्ते खोलता है, ये धकाधक पीवी आते हैं एकदम से, सब एकदम से। तो मई के महीने में 100 पीवी, जून के महीने में कुछ 1200 पीवी, जुलाई के महीने में 2700 पीवी, और अगस्त के महीने में 200 पीवी। धत तेरे की, ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन काम करना शुरू किया। फिर वो जो वापस से 200 आए तो मेरा भी हौसला बैठ गया, करे कि नहीं करे। 5 बजे शाहपुर से निकलो, नासिक पहुंचो, यहाँ काम करो रात 11 बजे तक। काम करने के बाद फिर 11 बजे 12 बजे यहाँ से वापस से निकलो मुंबई की तरफ, कल्याण। कल्याण में 3-4 बजे पहुंचो, सो जाओ, सुबह 6 बजे वापस उठो, वापस से ड्यूटी पे आ जाओ। अब धीरे धीरे मेरा हौसला टूटने लगा, और मैं यहाँ उस समय सरोदे सर को पता है कि थर्सडे के दिन मीटिंग हुआ करती थी नासिक में। थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन मैं बहुत बार काफी लेट आता था, जैसे बने वैसे। तो धीरे 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 मेरा हौसला टूटने लगा, होगा कुछ नहीं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जा रहा हूँ आ रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। और बाइक पे आता था मैं बहुत बार, जो गाड़ी मिले उससे आता था बहुत बार। रात है, ठंडी, नासिक की ठंडी तगड़ी है, बारिश भी तगड़ी होती है। तो ये चल रहा था सब, लेकिन एक थर्सडे को मैंने सोचा कि अब नहीं जाएंगे, शायद कुछ होगा नहीं। लेकिन उसी में दुबे जी का उसी दिन फोन आ गया, और बोला थर्सडे के दिन कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर पे हूँ, क्यों गए नहीं नासिक। मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि आपको नासिक तो जाना पड़ेगा। मुझे तो अंदर से आवाज आ रही, भगवान राम की तपोभूमि, वहां जाके तप करना पड़ेगा आपको, तब राजपाट मिलेगा। तो कसम खाओ कि आज के बाद नासिक की कोई मीटिंग नहीं छोड़ोगे। और फिर क्या था, उस दिन से जो नासिक की मीटिंग शुरू की, अकेला जाके बैठता था, कभी 2 लोगों के साथ, कभी 3 लोगों के साथ, कभी 4 लोगों के साथ। अब यात्रा शुरू हो गई, संघर्ष का दौर शुरू हुआ। 6 महीना 5 लोगों के साथ हमने वीकली वर्कशॉप मीटिंग स्टार्ट कर दी, 6 महीना 5 लोगों के साथ। अब उसमें चैलेंज ये था कि जिनके लिए मीटिंग हो रही है वो बाहर है, जिनको साइन अप किया उनके नीचे वो भी सब बाहर है, और मैं नासिक में हूं। क्यों, कोई जॉब कर रहा है नगर में, कोई जॉब कर रहा है मनमाड़ में, कोई का जॉब कर रहा है लासलगांव में, कोई इधर सुरगाना मानी में, और मैं नासिक में। लेकिन 5 लोगों के साथ वीकली वर्कशॉप स्टार्ट किया, और सबको यही बोलता था कि भरोसा रखो, बहुत बढ़िया हो। और लेकिन मैं एक बात आप सबको बता देता हूं, मैं हर एक लीडर्स को सिर्फ और सिर्फ सिस्टम प्रमोट करता था, मीटिंग प्रमोट करता था। और हर मीटिंग में ये देखता था कि इस मीटिंग में मेरे कितने चेहरे हैं, कितने मुझे सर दिखाई दे रहे जो मेरे टीम से, कितने ऑर्गेनाइजेशन है मेरे। और लोगों को धकाधक मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। फिर धीरे धीरे 4-5-6 लोग आए, और छठा आदमी जो आया, मैं बड़ा खुश हो गया। उसका गेटिंग स्टार्ट करवाने के लिए एमवे ऑफिस चला गया। नासिक में एमवे ऑफिस था, कनाडा कॉर्नर पर उस समय। एमवे ऑफिस चला गया, और एकदम से एक महिला वहां काउंटर पे जाती है और कुछ प्रोडक्ट मांगती है न्यूट्रीलाइट के। काउंटर पर बैठा बंदा मेरी तरफ उंगली करता है, वहां जाइए, वो बंदा आपको थोड़ा सा मदद करेगा। अच्छा हुआ कि उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ उंगली किया। और वो फिर महिला आई सामने, कहा कि सर मुझे कुछ प्रोडक्ट लेना है। तो मैंने कहा प्रोडक्ट तो आप ले सकते हो, लेकिन इस प्रोडक्ट के पीछे बहुत बढ़िया बिजनेस भी है। तो उन्होंने कहा क्या है। तो मैंने कहा ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के साथ में आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए क्या लगता है। मैंने कहा आधार कार्ड। मैडम ने तुरंत जेब में हाथ डाला, बैग पर्स में, और आधार कार्ड दिया। और क्या लगता है, मैंने कहा पैन कार्ड। पर्स में हाथ डाला, पैन कार्ड। तो मैंने कहा बैंक का डिटेल भी चाहिए, तो वो नहीं मेरे पास, मैं फेसबुक व्हाट्सएप पे आपको भेज देती हूँ। मैं बोले एक एक ज्वाइनिंग के लिए हम लोग इतना संघर्ष करते हैं, और ये सामने से आधार कार्ड पैन कार्ड आ रहा है, ये क्या है।
तो वो मेरी वहां पे सेकंड लेग बनी डॉक्टर हीरालाल स्मिता पवार की। हीरालाल पवार डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है और स्मिता मैम आई स्पेशलिस्ट है। अब चूंकि अब मुझे दो लेग मिल गई और वापस से फिर मेरा संघर्ष का दौर शुरू हुआ। और वहां पर हमने इतना मेहनत किया, दिन रात ये किया। और मैं सबको बता देता हूं, अपना खुद का बिजनेस, अपनी खुद की टीम, अपनी खुद की मीटिंग, अपनी खुद की जिम्मेदारी, ये जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगा, चैलेंज कितने भी हो आप उसे पार कर जाओ। लेकिन मेरा बिजनेस ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेरी टीम मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये हमने लिया। फिर मैं सैटरडे संडे को आ रहा हूं, उतना वक्त नहीं मिल रहा है, हर जगह फॉलोअप लेना है, हर जगह प्लान दिखाने हैं, ये एक आदमी नहीं कर सकता है। तो हमने सोचा अब इसका डुप्लीकेशन हो जाना चाहिए। फिर हम सीरीज, तो आपको पता है कि हमने बहुत सारी सीरीज सुन ली थी। उसमें से एक सीरीज में हमने ये भी सुना कि नाइट आउल मीटिंग होती है, कि रात के समय, शाम के समय सब लोग जॉब से आते हैं, 9-10 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, पूरे रात उसके ऊपर चर्चाएं होती है, और वापस से वहीं से लोग उठकर फिर जॉब पे चले जाते हैं। तो हमने फिर वो एक सूत्र को पकड़ लिया। जब कुमार जी अमेरिका से इंडिया आते थे तो नाइट ऑल करते थे, हमने दिल्ली में सुन लिया। तो हमने कहा चलो अब नासिक में भी हम यही करते हैं। दो टीमें होती थी, एक नाइट ऑल, पूरी ऑल मतलब पूरी नाइट, एक टीम के लिए शनिवार की रात और दूसरी टीम के लिए संडे रविवार की रात। अब इसमें दो रातों में मैं कॉमन हुआ करता था और मेरे सामने के लोग चेंज हो जाते थे। और दोनों रात जगने के बाद भी मुझे दूसरी रात में ऐसी नींद की झपकी नहीं आती थी। फिर अचरज ना, एक थोड़ा सा लगता है, आश्चर्य लगता है कि भाई आपको नींद क्यों नहीं आ रही। क्योंकि 70,000 की ईएमआई, 70,000 की पेमेंट, इतने सारे चेक बाउंस होते थे, सिविल स्कोर 250 हो चुका था, और वो सारे मुझे कॉलेज में ढूंढने के लिए आते थे, राठौड़ सर किधर है, इस उनका चेक बाउंस है, 3 महीना हो गया। मेरे पास सभी सर्टिफिकेट पड़े हैं, वसूली के लिए आते ना नोटिस, वो सारे मैंने फाइल में लगा के रखे। तो फिर अगर आपकी जान फंसी है तो आप बचने के लिए तो हाथ पैर मारोगे। क्योंकि मैं 1,65,000 क्रेडिट इन योर अकाउंट और 20 लाख देख चुका था रिटर्न फाइल में, तो सवाल ही नहीं था। तो मेरी पहनी आंखों ने इस बिजनेस में सफलता का रहस्य देख लिया था। अब जवाब था, अब संघर्ष था मेरे पेशेंस का कि मैं इसको कब तक खींचता हूं। 2017 मार्च में मैंने 10,000 पीवी करके सिल्वर गया। तब से लेके 2018 मार्च आया, 12 महीने में मैं एक बार भी 10,000 पीवी को नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। क्योंकि पुराने लीडर जानते कि पहली बार सिल्वर हम कैसे जाते। और फिर वापस से 6 महीना एक तगड़ा संघर्ष किया। और लगभग लगभग अगर देखा जाए तो सितंबर 2018 में मैं लगभग 13,000 पीवी से नया साल और लगभग 2018 सितंबर से हमने इस बिजनेस में अपना खुद का क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया 13,000 पीवी से। और तब से लेके आज तक कभी भी 10,000 पीवी का कोई संघर्ष वापस से जीवन में नहीं आया, कभी नहीं। लेकिन 2017 मार्च और सितंबर 2018, ये दरमियान मेरे 18 महीने ऐसे थे, मैं 10,000 पीवी मेंटेन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपने पेशेंस को मेंटेन कर रहा था। मैं एक एक पीवी की अहमियत समझ रहा था, एक एक व्यक्ति की अहमियत समझ रहा था। और वो 18 महीने में जो रविंद्र राठौड़ बना है, उस संघर्ष ने मुझे उस लायक बनाया कि जहां लोग मुझे पसंद कर सके। सर नेट ठीक चल रहा है मेरा कि कहीं कट आवाज आ रहा है, कुछ गड़बड़ है? ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। वो 18 महीना मेरे जीवन का इतना बेहतरीन महीना है कि अगर वो नहीं आता तो मैं इतने अच्छे से लोगों के साथ शायद व्यवहार नहीं करता, अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपना सारा जो व्यक्तित्व है, शायद मैं उस तरह नहीं समझ पाता।
इसलिए मैं सभी से कहता हूं कि आपके जीवन में यदि संघर्ष का एक दौर है तो ऊपर वाला आपको एक नया अवतार में लाना चाहता है। आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, अगर आप संघर्ष में नहीं रहोगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप मान के चलो इस बिजनेस में आप कोई भी लेवल अचीव कर लेते हो, फाउंडर प्लेटिनम चले जाते हो, एमरल्ड चले जाते हो, जो भी लेवल अचीव करते हो आप, अगर वहां स्टक हो जाते हो, संघर्ष करते हो, सब कुछ ताकत लगाने के बाद भी आपको वो परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, बस पेशेंस को मेंटेन रखो, आप पेशेंस को बनाए रखो। आप एक दिन से एकाएक कोई ऐसा बंदा आपकी टीम में कहीं से साइन अप हो जाएगा और आने वाले 6 महीने में चमत्कार कर देगा। जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ वो अगले 10 महीने में 10 गुना हो जाएगा। लेकिन हम सब में एक पेशेंस की बड़ी कमी होती है। क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी, मन चाहे लक्ष्य कैसे पाए। उस किताब जैक कैनफील्ड की किताब है, जिन्हें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ सुनते हैं, है ना। जैक कैनफील्ड बड़े महान लेखक हैं, जिन्होंने सीक्रेट को अपने जीवन में लागू किया था, चेक लिखकर दीवार पे चिपकाया था। उन्होंने उस किताब में एक लाइन कही थी कि हमेशा झोपड़ी बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है, लेकिन महल बनने तक का पेशेंस का होना जरूरी है। तो हम में ज्यादातर लोगों में पेशेंस की कमी होने के कारण हम बड़े बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं और अपनी डाउनलाइन में नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते, कुछ हो नहीं रहा है। एमबे बिजनेस में कुछ हो ही नहीं सकता है, कर नहीं रहे ना, इसलिए हो नहीं रहा है। और हमने जीवन में बचपन से संघर्ष का एक बहुत बड़ा दौर देखा है। स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, मैं बताऊं आपको, बचपन से मैं पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। छठी कक्षा में जब मैं था, वो सूरजमुखी के फूल आते हैं ना, सूरजमुखी के, उसके ऊपर डंडे से पीटना पड़ता था तो उसके बीज बाहर निकल आते हैं, सूरजमुखी के, सनफ्लावर। तो मैं मई के महीने में पूरा दिन वो काम करता था और उस समय एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी होती थी 8 रुपए। तब से मैं काम करता था। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ी, फिर कभी 15 रुपए एक दिन के मिले, कभी 30 रुपए मिले, कभी 45 रुपए मिले, लेकिन मैं काम करता रहा। और काम करने की आदत बचपन से थी। माँ बाप को खेतों में बड़े संघर्ष करते देखा था, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बारिश आए तो ज्यादा, कभी आए तो कम, वो संघर्ष हमने देखा था। वो इसलिए मैं शुरू से नहीं बताया आप लोगों को, वो अलग स्टोरी है, आंखें नम हो जाती है। एक संघर्ष करने वाले इंसान को जीवन में यदि कुछ चाहिए तो सिर्फ मौका चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको। जो जीवन में आगे जाना चाहता है ना, अपनी सफलता को हासिल करना चाहता है ना, उसे सिर्फ मौके की तलाश होती। मैं मुंबई में कॉलेज कर रहा था, अभी हमारे एक लीडर्स ने लिख कर भेजा है नीचे, मैं मुंबई में कॉलेज कर रहा था। अगर बालू आड़े है यहाँ पर तो हैंड रेज करेंगे प्लीज। हम दोनों बीएड के क्लासमेट हैं। ये बात 2007 की है। और उस समय कॉइन कॉइन बॉक्स हुआ करते थे, आप लोगों को याद होगा, 2007-8 में कॉइन बॉक्स, ऐसा कॉइन डालो और फोन लगाओ, कॉइन बॉक्स हुआ करते थे। तो उस समय हमारी एग्जाम चल रही थी, वो संघर्ष का दौर था पूरा, मतलब खाना खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे पास। एग्जाम का लास्ट टाइम था, 4-5 पेपर बचे थे हमारे। हम सारे जो 4-5 दोस्त थे, हम एक रूम लेके वहां पे रहा करते थे। तो एक में से कोई सिलेंडर लेके आया, कोई कुछ लेके आया, ऐसे हमने अपने वहां पे जुगाड़ जमा के पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया था। अब एक संघर्ष का दौर ऐसा आया कि लास्ट लास्ट में जब हमारा एग्जाम अभी खत्म होना है, उससे पहले सिलेंडर खत्म हो गया। तो अब सिलेंडर खत्म हो गया, 4-5 दिन पहले खत्म हो गया, 5-6 दिन पहले। फिर वापस से पैसा जमा करो, उसको भर के लेके आओ। और वो दौर भी ऐसा था, क्या बताया, कि वो सिलेंडर लेने के लिए भी लाइन में खड़े रहो। वो कुछ ब्लैक में 1100-1200 में मिलता था। वो दौर ही बड़ा खतरनाक था, वापस से ना आए ऐसा समय तो है। अब तो ऐसा चुटकी से ना दूसरे दिन सिलेंडर घर पे आ जाता है, पता नहीं चलता है। वो लाइन में खड़े रहो, सिलेंडर लगाओ, ऐसे खड़े रहो, नंबर आएगा तब तक।
तो दोस्तों ने कहा कौन नंबर लगाएगा वहां जाके, अभी 5 दिन 6 दिन बचे, वापस से सिलेंडर भरेंगे, कौन पैसा लगाएगा, एग्जाम चल रहे, टाइम नहीं अपने पास, तो बाहर ही खा लेंगे। तो अब सबने हाँ हाँ कह दिया, तो हमने भी मुंडी हिला दी, हाँ हाँ। अब जिसके पास पैसे वो खाएंगे, जिसके पास नहीं वो कहाँ खाएंगे। और आदमी का अपना एक रहता है थोड़ा सा आत्मसम्मान, कैसे बताएंगे मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, एक आत्मसम्मान रहता है आदमी का, कैसे बताएंगे पैसे नहीं है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, अब क्या है, शरीर जवाब देता है आपका, आप भूख से मरने लगते हो आप, शरीर अकड़ने लगता है, उंगलियां जमा होने लगती है। तो फिर उस दिन मैंने बालू को कहा कि बालू तेरे पास 2 रुपए है क्या, मुझे कॉइन बॉक्स में छुट्टी नहीं मेरे पास, कॉइन बॉक्स में फोन करना है मुझे। तो उनसे मैंने 2 रुपए लिए, और छोटा 2 रुपए का पार्ले आता था उस समय, अगर आप लोगों को पता होगा। तो पार्ले लिया हमने वहां, उसको खाया और 4 5 गिलास पानी पिया। वहीं से रूम पर गया तो चादर में सर ढककर आंखों से आंसू आ गए, रोना आ गया, क्या लाइफ है अपनी, कहाँ फंसे, कैसे निकलेंगे यहाँ से। और वो दिन जैसे तैसे निकला, तीसरे दिन तो बड़ा शरीर तो ऐसा होने लगा कि अब तो खाना ही चाहिए। फिर हमारा एक दोस्त है संतोष जाधव करके, वाशिंग में रहता है, उसको बोला तू कल आएगा ना तो मेरे लिए टिफिन लेके आना यार। तो फिर 3 दिन के बाद मैं वो खाना खाया था। तो मुझे बताइए कि इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है जीवन में। अब ऐसे आदमी को बोलेगा कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बिजनेस करना छोड़ दूंगा। कोई अगर मुझे बोलेगा कि मुझे सब पता है तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। मैं तो मौके की तलाश में था। जैसे तैसे बीएड खत्म किया, तो वहाँ की प्रिंसिपल ने देखा मुझे कहा कि मैं साल भर से आपको देख रही हूँ, आप अच्छे हो, बड़ी मेहनत करते हो आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो आप, कॉलेज को आपने बेस्ट कॉलेज का अवार्ड दिलवाया है, डांस ड्रामा ये वो में। तो आप घर जाना मत, मैं आपके लिए कुछ जुगाड़ कर दूंगी जॉब का। तो फिर उनके माध्यम से उस समय फिर मैंने एमएड में एडमिशन ले लिया, मास्टर ऑफ एजुकेशन में। और फिर उन्होंने मुझे एक डीएड कॉलेज में एज ए लेक्चरर 5,000 की जॉब दे दी। 5,000 मेरे जीवन में, मैं बताऊं आपको ना, ऑक्सीजन का मुझे एक कंटेनर मिल गया। फिर उसमें हमारे जो कॉलेज के दोस्त थे, उनका पिताजी का ट्रांसफर कहीं वैसे साइड में हुआ था, तो उनके घर में कुछ ऐसे सामान थे जो उनको नहीं ले जाने थे, तो फिर मैं उनको लेके आ गया। फिर मैंने मेरा संसार बसाया एकदम से। फिर 800 रुपए की एक छोटी सी रूम ले ली, और मेरे भाई को बुला लिया कि चल तू मेरे पास आ पढ़ाई करने के लिए। फिर 5,000 वहां से आते थे, और 2,000 शाम के समय जाके मैं ट्यूशन पढ़ाता था। 2,000 उधर से आते थे, 7,000 आना शुरू हो गए। अब 7,000 में फिर वो खोली ये वो करके, अब थोड़ा सा लाइफ को एक खाना वाना मिल रहा था। किसी का सिलेंडर, किसी का शेगड़ी, है ना, किसी के प्लास्टिक के डब्बे, किसी की बकेट, किसी की ये वो करके अपना जुगाड़ संसार शुरू हुआ। एकदम जीरो से मैं बता रहा हूँ। कपड़े भी नहीं थे ठीक से। मेरे का एक काका जी मुझे मिलने आए थे कॉलेज में, उन्होंने देखा मेरा हुलिया, तो वो मिलने आए थे, तो बोले कि यार तेरा तो हालत मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो वही गजानन मार्केट लेके गए उल्लासनगर, वहां से मुझे कपड़े दिलवा दिए। तो ऐसी हालत है। हुनर का होना और उसको निखारना और उसका इम्प्लीमेंट करके सफलता हासिल करना कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मेरा तो लैंग्वेज भी ठीक नहीं था, तेरे को मेरे को क्या बताया आपको, जलगांव वाली हिंदी कैसी थी हमारी, मले तुले आठी तठी इकड़े तिकड़े, क्या बताया आपको। हमारे लिए सब नया था। पर यहां अगर ठान लेना कोई भी सब कुछ बदल सकता है, तब तक का पेशेंस रखना होगा। गए नहीं हम, भूखे रहे पैसे रहे, लेकिन मुंबई छोड़ के गए नहीं हम। गांव जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही घर वाले परेशान चल रहे हैं। जब आदमी डूबता है ना, मान के चलो घर में हो आप, दरवाजा बंद है, पानी घुस रहा है अंदर, पानी ऊपर तक जा रहा है, छत है आपकी, और छत में और पानी में 1 इंच का अंतर है खाली।
तो जीवित रहने वाला आदमी अपनी नाक बस आधा इंच उस वहां पे रखता है, कहीं से तुम्हें से ऑक्सीजन मिल जाए जीवित रहो। मैं कहीं से तुम्हें मौके की तलाश में तब मिल जाए जीवित रहो। कभी हमने सवाल खड़े नहीं किए प्रोडक्ट ऐसे वैसे, कंपनी ऐसी, कभी दिमाग में आया ही नहीं। हालत इतनी खराब है, क्या करें। भाई की शादी करी, फिर गांव में हमारा जो खेत था वो गिरवी रखा था दूसरों के पास, लोग किसान लिख के देते हैं, मराठवाड़ा विदर्भ में आप देखते हो। फिर वो छूटता नहीं है, खेत चला जाता है, कर्ज जाता नहीं, आदमी का मिटता नहीं, तो किसान सुसाइड भी कर लेते हैं। हमारे पिताजी ने एक दो बार कोशिश भी करी थी। तो हमने बेटा, हम बड़ा है, बड़े बेटे, तो हमें करना चाहिए, उनको इससे, इस तकलीफ से निकालना चाहिए। क्योंकि हर सोमवार को, जैसे आज का सोमवार है ना, तो हमारे हफ्ते का एक बाजार बढ़ता है वहां पे। तो उस सोमवार की सुबह हमारे पास ये सवाल होता था कि आज घर में जो राशन पानी आएगा हफ्ते का, वो कैसे आएगा। और मेरे पिताजी ने शुरू से ही हमको साथ में रखा कि अब बताओ कैसे करेंगे हम सब। पढ़ाई का खर्चा है, खेती में पानी नहीं है, 4-5 साल बारिश नहीं, कोई भी कहीं से कोई फसल नहीं आई, क्या करेंगे। तो छोटे मोटा काम करते थे, कुली का काम किया, होटल में मोरी में कभी बर्तन भी धुल लिए, वेटर का भी काम किया, जो मिले वो किया। 3 साल तो कुली का काम किया। हमने कपास के बड़े बड़े वो आते 40-40 किलो के बोरी उठा उठा के हम लोग बड़ी बड़ी ट्रक को भरते थे। 3 साल तक काम किया। आज स्टेज पे चला जाऊं और ये बात तो लोग वो कर ही नहीं पाएंगे ऐसे। लेकिन कभी हमारे साथ हमारे गांव आ जाओ, तो जो हमारे साथ काम करते थे उन लोगों से मिलाऊंगा मैं आपको। वो लोग जीवित है सब, जो मेरे साथ काम करते हैं। तो वो एक दौर था। मिट्टी का घर था हमारा, पतरे का घर था। पतरे से पहले तो ऊपर भी मिट्टी थी, ऊपर भी मिट्टी थी, नीचे भी मिट्टी थी, सब मिट्टी ही मिट्टी थी। तो ऊपर वाली मिट्टी लकड़ी के ऊपर हुआ करती थी, तो वहां चूहे बहुत दौड़ते थे। तो ऐसी हालत में हमने बीएड करके फिर एमएड का एडमिशन लिया। डीएड कॉलेज में हम लोग पढ़ाने लगे, 7,000 की इनकम आने लगी। 26 साल की एज हो गई हमारी। फिर पिताजी ने सोचा कि चलो शादी करते हैं, बेटे की शादी कर देते हैं। फिर मेरे जो मामा थे, मेरे मामा हमारी तरह गरीब सीधे भोले इंसान। और उनको लगा कि मेरा भतीजा डीएड कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो उनको डीएड ये पता नहीं किसे कहते थे। तो उनको बताया गया कि जो लोग टीचर बनते हैं ना, उन टीचर को अपना भांजा पढ़ाता है। तो उनको लगा ये बहुत बड़ा काम। तो उन्होंने फिर एक जगह रिश्ते की बात निकाली, मेरे पिताजी को फोन किया, मैंने एक लड़की देखी है, लड़की डीएड की हुई है, तो अपने रवि को लेके आओ, देख लो एक बार। तो हमारे यहाँ होता है ऐसे, लोग अक्सर फोन लगा के पूछ लेते हैं कि अरुण जी आपके गांव का वो लड़का आ रहा है, कैसा है। अब अरुण जी को क्या पता। अरुण जी बोले अरे क्या, उनकी हालत खराब है, घर में खाने को नहीं, मिट्टी का घर, ऐसा वैसा कुछ बोल दिया। और जहाँ हम गए लड़की देखने के लिए, उन्होंने कहा लड़की तो सकाळीच मामाच्या गावाला गेली, सुबह मामा के गांव चली गई। हमको चाय वाय पिला दी, हम देखते रहे, लड़की पानी देने आएगी, चाय देने आएगी, काहे क्या। अब बताओ, मेरे जैसे हट्टे खट्टे नौजवान लड़के को मना कर दिया यार, अब कितना बुरा लगता है, सोचो आप। तो उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या औकात है यार अपनी, शादी के लिए कोई लड़की नहीं दिखा रहा है। और उस भाई ने मुझे एक सवाल पूछा था, आपका पीएफ वगैरह कितना कटता है। मैंने कहा अभी तो नहीं कटता है, बाद में पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बोला ये ऐसे ही लग रहा है झोला छाप, इसको जाने दो। अब वही बात ही तो बड़ी नहीं, हम बड़े दुखी हो गए, अब शादी कर रही नहीं। लेकिन एक दिन हमारे जो साड़ू है, बड़े साड़ू, वो हमारे क्लासमेट है, उन्होंने हमारे ससुर से कहा कि शायद आज उस लड़के के पास कुछ नहीं, लेकिन पढ़ाई है, मैं उसको जानता हूँ, वो बड़ा अलग टाइप का है, वो जिंदगी में पीछे नहीं रहेगा। तो अपनी कीर्ति के लिए ना उससे बात करते हैं। तो उसने फोन लगाया मुझे, रवि काय कर, तो क्या चल रहा है। वो बड़ा साड़ू मेरा क्लासमेट है, हम साथ में पढ़े हैं, एक ही बेंच पे बैठते थे, राठौड़ राठौड़।
नंबर भी आगे पीछे आता था। बहुत बार देख देख के वो पास हो जाते, तुमको पता है कि राठौड़ थोड़ा अलग है। तो उन्होंने बात निकाली। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मेरे पिताजी को लगा कि सिलवासा से रिश्ता आ रहा है, भविष्य में कोई जॉब होना हो, लेकिन गुजरात में वहीं जाके कहीं कुछ कंपनी वंपनी में काम करके सेटल हो जाएगा बेटा, भविष्य में कुछ हो जाएगा। तो फिर हम गए लड़की देखने के लिए। लड़की देखने के लिए गए, लड़की को हमने देखा, क्या देखा, हमको तो लड़की ही चाहिए थी, क्योंकि पहले तो कोई लड़की नहीं दिखा रहा था। हमने लड़की को देखा। तो ससुर जी ने मेरे साथ में कुछ बातें की। वो उनको कुछ जांचना था, परखना था, मुझे वो तो याद नहीं, लेकिन हमारी बातें काफी हुई। और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हम इसी लड़के से कीर्ति की शादी करवाएंगे, और ये पीछे नहीं रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा टॉप सीक्रेट है, कि हम वहाँ रुके थे, वो होली का दिन था। और फिर मैं और मेरे साड़ू हम साथ में सोए थे। सुबह सुबह के कुछ 5-6 बजे थे, घर वाले उठ गए थे, हमने उठे थे। और कीर्ति ने आकर हमको थोड़ा सा कलर लगा दिया था। देखने गए थे तो एक बात अच्छा लगा कि चलो भाई हम पसंद आ गए, अब बात करो। लेकिन जब अब हम ऐसे दिख रहे हैं ना, हम इसके 5% भी नहीं थे, मैं बताऊं आपको, मैं फोटो दिखा दूंगा आपको। एकदम दुबले पतले से, गाल अंदर इधर सब ऐसे काले काले, ऐसे मराठीत आपण वांगाचे डाग म्हणतो ना, पिगमेंटेशन, वो था सर। शादी का फोटो में किसी को दिखाता नहीं। आप 500 रुपये दोगे तो भी नहीं दिखाऊंगा। मैं अभी कॉर्डेलिया क्रूज, इस्तांबुल, पटाया, बैंकॉक, अबू धाबी, ये वाले फोटो दिखाता हूँ, वो नहीं दिखाता हूँ। अभी आर्टिस्ट लगा के चेहरा एकदम मस्त चमकता है। वो समय काय के आर्टिस्ट ही, 5 रुपए का फेयर एंड लवली आता था उस समय, और 10 रुपए का छोटा पाउडर का डब्बा, या घसते रहो। जैसे तैसे शादी हो गई, कीर्ति को लेके आए। लेकिन बात ऐसी थी, हमारे पास शादी करने का भी पैसा नहीं था। हालत तो आपको पता है। लेकिन कीर्ति के पिताजी ने, हमारे ससुर जी ने बात को पकड़ लिया, मतलब लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने शादी करने के लिए भी पैसा दिया, आप दहेज बोल सकते हो। कि हमने मांगा नहीं, इसलिए मैं उसे दहेज नहीं बोलूंगा। उन्होंने दिया। फिर कहा कि लड़के की जो शादी के कपड़े रहेंगे भाई, वो हम ही दे देंगे। फिर एक ने कहा तो 2-3 हजार दे दो। तो उन्होंने कहा 2-3 हजार में कैसे कपड़े आते हैं क्या, हम अच्छे से देंगे उनको। तो उन्होंने उस समय शादी करने के लिए भी 1.5 लाख रुपए की अमाउंट उस समय दी। तो 1.5 लाख में फिर हमने थोड़ा सा घर का वो मिट्टी था वो हटाया। ऊपर स्टील के पतरा वतरा रखे, थोड़ा शादी लायक घर को बनाया। नीचे मेरी मम्मी गोबर से लिपापोती करती थी, उसको हटा के थोड़ा सीमेंट विमेंट डाल के उसको कोबा वोबा कर दिया। और शादी के फिर एक टेम्पो, और एक टेम्पो ट्रैक्स, ट्रैवलर जीप आती है वो वाली, लेके चले गए, दूल्हा शादी करने के लिए तैयार। फिर शादी वादी हो गई। कीर्ति को जून के महीने में मैं मुंबई लेके आया, 800 रुपए वाले रूम में। अब कीर्ति पहले से ठीक ठाक थी, उसे गरीबी नहीं पता थी, क्योंकि पहले स्कूटी चलाती थी, उनके यहाँ 4 व्हीलर थी। तो सब कुछ बढ़िया था सिलवासा में उनका। उन्होंने जीवन में पहली बार देखा कि इसको कहते हैं गरीबी। पैसे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे कीर्ति घर आए, उसके सारे गहने उतार के सब बैंक में जमा कर दिए, बैंक में कहा सब बेच दिए, इसका उसका जो तो कर्जा वर्जा उतारा। लेकिन कीर्ति की एक बात अच्छी रही, कि वो जबकि हमने जो बेचे गहने थे उनके, और कुछ रखे थे जो गहने, फाउंडर प्लैटिनम का जो हमको बोनस मिला था ना, 2.5 लाख, उसमें उसको छुड़ाए थे हम लोग। 2.5 लाख जो फाउंडर प्लैटिनम का बोनस मिलता है। फिर बाद में तो फिर वो 4 लाख वाले, 5 लाख वाले बोनसेस जो आते रहे, तो फिर सोना लेती रही। सारा कर्जा उतारा पूरी तरह से, अलग अलग बैंकों के टोटल कर्जा हमने इस बिजनेस से उतारा। गांव में हमने बहुत बढ़िया घर बनाया, और वो उस घर को देखने के लिए हमारी टीम से यहाँ से बहुत सारे लोग आए थे। और फिर जो लोगों ने, आपको बताया कि कुछ लोग तकलीफ दे देते हैं, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। तो हमको तो किसी को दिखाना भी नहीं था, और किसी को साबित भी नहीं करना था। लेकिन जिसने भाई लड़की नहीं देनी चाहिए, और उन्होंने कितना बड़ा उस लड़की का नुकसान करवा दिया, मैं बताऊं आपको।
अब वो लड़की हमारे साथ फॉरेन ट्रिप करती। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या था, कीर्ति का मेरे जीवन में आना ये मेरे जीवन का सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ। और वो हमारे साथ हर हालत में रही, हर हालत में उन्होंने इस परिवार को संभाला। और असल में देखा जाए तो वो हकदार है तमाम उन चीजों के जो उन्हें मिल रहा है। क्योंकि आपके बुरे वक्त में जो आपके साथ रहे ना, वही आपका असल जीवन साथी होता है। फिर हमारा एक संघर्ष का दौर रहा। 2009 में हमारी शादी हुई। 2010 में इसी महीना अक्टूबर के महीने में 18 तारीख को 2010 में हमारे बड़े बेटे का जन्म हुआ। और फिर कीर्ति के आने से 2 महीने बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज का लेटर आ गया। मैं एग्जाम में महाराष्ट्र में टॉप किया, 1 नंबर आया मेरा। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए लेक्चरर 4 अगस्त 2009 को साइन अप हुआ। और मैं सच बताऊं, उस समय मैं 3 रात सोया नहीं था। लोग 20-20 30-30 लाख रुपए उस समय लेके घूमते थे, और मैंने बगैर किसी को 1 रुपए दिए महाराष्ट्र में टॉप किया। मराठी लैंग्वेज में जो मैंने एग्जाम दी थी उसमें महाराष्ट्र में फर्स्ट नंबर आया मेरा। और मैं एज ए लेक्चरर साइन अप हुआ। इंटरव्यू भी मेरा बड़ा मज़ेदार था, क्योंकि इंटरव्यू से पहले मुझे एक कॉल आ गया था, आपका जॉब का काम हो जाएगा, बस खाली 2.5 लाख रुपया दे दो। मैंने कहा 3 रुपए वड़ा पाव खाने के नहीं तो 2.5 लाख कहाँ से दे दूँ मैं। और 3 और 5 रुपए में वड़ा पाव आता था उस समय मुंबई में। तो मुझे लगा यार ये लोग पैसा मांग रहे हैं तो अपना काम तो होगा नहीं, तो इंटरव्यू को जाए कि नहीं जाए। तो हमने सोचा चलो इंटरव्यू जाते हैं, देते नहीं लेके आते हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया। और वही कॉन्फिडेंस मेरा काम में आ गया। तो अच्छा खासा फिर जॉब हो गया मेरा 3 साल में लगभग। पहले 2 साल 5,000 में मैंने नौकरी करी, 4,800 में। और उसके बाद फिर 2012 में मेरा 38,000 का पहला पेमेंट आया 2012 में। 2015 आते आते सारे उसमें जो ये वो मिला के मेरा 70,000 का पेमेंट हुआ। आज 1.5 लाख की मेरी वहाँ की सैलरी है। 10 साल में इतनी सैलरी बढ़ गई है मेरी। और एमवे में एक तगड़ा बिजनेस में बहुत अच्छी अमाउंट अकाउंट में आती है। आज पैसे की किचकिच ईमानदारी से खत्म हो गई। कोई चेक बाउंस नहीं होता है। बच्चे की स्कूल की फीस टाइम टू टाइम जाती है। पहली ना 2019 में हमने एक बलेनो कार खरीदी थी 10 लाख की। वो हमने 2 लाख किलोमीटर चलाई। अब हमने ग्रैंड विटारा खरीदी मार्च महीने में 17 लाख की। वो 70,000 किलोमीटर हो गई है 1.25 साल में, 1.5 साल में। अब अगली एक तो सफारी या इनोवा होगी हमारी। अब रुकेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप पर विश्वास बनाए रखिए, काम करते रहिए, और लोग आपको सामने से आकर मिलेंगे। मैंने ईमानदारी से लिस्ट निकाल कर जो काम करते हैं हम लोग, ईमानदारी से काम किया तो मेरी 2 लेख बनी थी। लेकिन काम करते रहे। तो जैसे अरुण जी आप है, इधर और भी लीडर्स है, तो आप लोगों ने बहुत सारी सीरीज में सुना होगा और आपने भी कहा होगा कि हम काम कहीं और करते, रिजल्ट कहीं और आता है। हम काम कहीं और करते, रिजल्ट कहीं और आता है। तो हम काम करते रहे। सामने से लोग फोन लगा लगा कर हमसे मिलते रहे कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, सर मुझे आपके साथ काम करना है। सामने से लोग आते रहे। तकरीबन आज मैं 10 से अधिक लेख के ऊपर काम कर रहा हूँ। और ये सारी टीमें मुझे सामने से आकर मिलती है। कोई एमवे ऑफिस में मिला, कोई शादी का कार्ड बांट रहा था तब काम मैं नहीं कर सकता क्या। और ऐसे ही लोग मेरे जीवन में आते रहे। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, हमने एमवे का बिजनेस बढ़ाने का ठेका नहीं लिया है। मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए एमवे का बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हमें एमवे का इस्तेमाल करना है। और ये लाइन मैंने मेरे लोगों से शुरू से बतानी शुरू कर। और लोगों से कहा कि बस आप मीटिंग में लोगों को लेके आओ। मीटिंग के सिवाय एमवे बिजनेस है ही नहीं। और 9 कोर स्टेप्स इस बिजनेस की जान है। 4 बेसिक छोड़ोगे, बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। और आप लोगों ने सुना होगा कि आदमी पहले सिस्टम से बाहर जाता है फिर बिजनेस से बाहर जाता है। सिस्टम है ही नहीं तो आदमी रहेगा कैसे, बताओ आप। तो अपना सिस्टम चलाना पड़ेगा। अपना सिस्टम यानी कि जो प्रूवन है ब्रीड का, जो हम लोगों ने सुना है, सीखा है। धीरे धीरे गुरुकुल एमवे पूरा तैयार हो रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है।
लेकिन हमने 2021 ओमिक्रॉन के टाइम पे हमने मीटिंग शुरू करी। 2021 में हमारी पहली मीटिंग, 5 सितंबर 2021 को हमारी पहली मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने हमारा एमरल्ड सेलिब्रेशन किया था और उसमें हमने 700 से 900 लोग इनवाइट किए थे। हम रुके नहीं, मीटिंग करते रहे। ओमिक्रॉन के टाइम पे 200 लोगों का परमिशन हुआ करता था नासिक में, और हमने 700-800 लोग जमा कर दिए थे। यहाँ है सब वो सारे लोग अभी मीटिंग में जो 100 लोग आना चाहते थे वो बस आ गए पहले वाले इसमें एडजस्ट हो गए वो लोग हैं। मीटिंग चल रही है हमारी, खत्म हो गई, लोग खाना खा रहे हैं और एकदम से पुलिस स्क्वाड आता है वहां पर। इतने लोगों का परमिशन किधर है? तो चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ी हम। आज भी हमारी लगातार मीटिंग तो मीटिंग चल रही। पुणे से हमने वाडेकर जी को बुलाया, गुले काका जी को बुलाया, बरकले जी को बुलाया, सुनील चिंचवड़े डायमंड जी को बुलाया, अभी टावरे जी से बात की है हम लोगों ने, अरुण सर जी से ऑलरेडी बात हो चुकी है, गिरी संबैल जी से बात हो चुकी है, मनोज स्थापक जी नासिक आकर चले गए, डायमंड मनोरंजन चंद्र प्रभा स्थापक। इस महीना, आने वाले महीने 12 तारीख को डायमंड विजय प्रकाश माधवी गुप्ता जी आएंगे और वापस से पुणे से घुले काका आएंगे। हम रुकेंगे नहीं। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे कोई बीबीएस कब करेगा, कोई मीटिंग कब करेगा। हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे, 5 लोगों से हमने घर की मीटिंग स्टार्ट करेंगे। और हमारी टीम के हर बंदे को सिर्फ ये कहता मैं मीटिंग को नहीं छोड़ना है, बस चाहे कुछ भी हो। मीटिंग में ही आदमी की अकल ठिकाने आती है। अब भी हमें पता चला कि प्रियमवत सिंह आ रहे पुणे में, 50 लोग लेके आया था मैं, अरुण जी वहां पर 50 नंबर थे हमारे वहां। और हर मीटिंग में मेरा माइंड ये कहता है कि मैं कितने लोगों के साथ बैठा हूं। हर मीटिंग में मेरा माइंड सेट रहता है कि मैं यहाँ कितनी लेग है मेरी। इवन मैं वीकली वर्कशॉप पेस मीटिंग में भी चेक करता हूं कि मेरी कितनी लेग वीकली वर्कशॉप में है। वीकली वर्कशॉप आपके बिजनेस में डायमंड बनाने का कारखाना है, मैं बता रहा हूं। आप अकेले हो, पर्याप्त हो। 2 लोगों के साथ मीटिंग स्टार्ट करो, 3 लोगों के साथ स्टार्ट करो, शुरू करो। मीटिंग के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े लीडर से सुना है एमवे मतलब मीटिंग। एक तो आप हॉल में करते हो या 1-12 लोगों से करते हो, तो मीटिंग क्यों बंद करनी है बताओ आप? जहां भी दिखे मीटिंग घुस जाओ। मैं आपको बताऊं, आई थिंक जून का महीना था 2017, और अरुण और मीना मिटकरी जी का अकोला में बीबीएस था। सर याद है? बराबर है, जून का महीना 2017, और आप लोगों का अकोला में बीबीएस था। ये तारीख सर, ये महीना आपने बताया मुझे नहीं बताया, लेकिन हम मीटिंग को लेकर ये पागल बंदा हमारे यहाँ। कहां हो रही मीटिंग? लेके चलो लोगों को। कहां हो रही मीटिंग? लेके चलो लोगों को। तो अकोला में भी मैंने 10-10, 12-12, 15-15 लोगों के साथ मीटिंग वहां के बीबीएस को अटेंड किया है। तो ये जिस दिन आप लोगों का माइंडसेट हो जाएगा ना, मीटिंग बिजनेस एमपे जैसा आसान काम इस धरती पे नहीं, मैं सच बता रहा हूं। पर आसान काम को मुश्किल कैसे बनाना है ये हमसे सीख लो आप, ऐसा हमारा व्यवहार रहता है। आसान काम, रोज 2 प्लान दिखाते चलो, ये दिखाया बढ़िया है। पुरानी सीरीज सुनी तो पता चला 5 नाइट ए वीक, हफ्ते के 5 प्लान। दुख की बात यह है कि हमारे 5 भी नहीं होते ना, इसलिए चैलेंज आता है। और बिजनेस में जिसके नंबर ज्यादा, एमवे बिजनेस नंबर गेम है, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। अरुण जी सही है? एमवे नंबर गेम। धनंजय जी सही है? एमवे नंबर गेम। अब बताओ आपकी मीटिंग में कितने नंबर, आपके प्लान के कितने नंबर है? तो जब ये पता चल गया कि एमवे में नंबर चाहिए तो प्लान दिखाओ, नंबर लेके आओ। लेकिन आदमी शॉर्ट में शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्ट में सक्सेस ढूंढता है। फिर इतने पीवी कर लेंगे तो हो जाएगा, कितने बार करोगे, कितना दिन करोगे?
एक बंदा स्टेज पर, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कैसे? 600 पीवी, मेरा 600 पीवी का सर्कल। बाद में 6 महीने में पता चला दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेचने में ही लगा है। कोरोना के बाद आने वाले लोगों ने एमवे को ट्रेडिशनल बिजनेस बना दिया। ट्रेडिशनल बिजनेस, लाओ बेचो, लाओ बेचो, लाओ बेचो। और दो चार ने उधार दिए और दो चार ने लौटा दिए। अब ये ऑफलाइन का भी फोन नहीं उठा रहा है, ये चला गया। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं एमवे के साथ अभी सीधा सीधा डायरेक्ट जुड़ा हूं। धरती पर ऐसी कंपनी नहीं। जो विजन एमवे का आने वाला जो दौर है, जो विजन एमवे का, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एमवे के ब्लड में है संघर्ष करके उभरना। अगर आप लोगों ने वादे जो निभाने की किताब पढ़ी है, तो एमवे के ब्लड में है वो संघर्ष करके उभरना। 2011 का एक संघर्ष हमने सुना था, हम तो उस समय नहीं थे। लोगों ने अनाप शनाप कुछ भी कहा, लेकिन उसके बाद जो एमवे ने अपने आप को स्टैंड किया, तो ये एक साल ऐसा आया था 2017-18, तो एमवे इंडिया में 27 डायमंड क्रिएट हुई। तो एमवे के लिए भी ये वजूद की लड़ाई है। चूंकि एमवे में भारत जैसे एक विशाल महाकाय देश में कुछ लाख करोड़ का टर्नओवर करना है, उससे पहले उसे भी संघर्ष करना है। ना एमवे संघर्ष से अछूती रहेगी, ना आप और हम अछूते रहेंगे, संघर्ष करना ही होगा। और मैं बताऊं आपको, रजनीश जी एमवे के लिए एक तारणहार बन के आए हैं, और अमृता जी, ये एमवे की सफलता में माइलस्टोन इनकी यात्रा रहने वाली। और अगले कुछ वक्त में आप देखोगे रॉकेट की तरह बूम करने वाला एमवे बिजनेस। कुछ कुकुर मुत्ता, पता है आपको कुकुर मुत्ता होता है भाई? कुकुर मुत्ता होता है जैसे बारिश के दिन में से कुछ आता है, कुछ ऐसे बिजनेस आते हैं एकदम से, एकदम। कुछ पुराने लोग तो वाकिफ होंगे, न जाने क्या क्या कौन सी कंपनियां आई, सबने कहा कि हम एमवे से बेहतर है, एमवे से बेहतर है, पता नहीं कहां कहां चली गई। ऐसे कुकुर मुत्ता की तरह आते हैं बारिश में, बाद में पता नहीं कहां चले जाते। अब वो दौर आया है, जो सही है वही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका रूल्स रेगुलेशन एक कानून बना दिया है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बन चुका है। स्कूल कॉलेज में एमवे पढ़ाया जा रहा है। अब वक्त आ गया है, जो इस समय बिजनेस शुरू कर रहा है वो सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि उसने संघर्ष का दौर पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आपको प्लान दिखाने के बस, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान दिखाते दिखाते निकलना पड़ेगा। बस अपने लिए ना पेशेंस डेवलप करो, धैर्य, और स्टॉक को चेंज करो। छोटा सा बात मैं आपको बता देता हूं, मेरी टीम में मैंने लोगों को बताया है, थॉट एल्गोरिदम। थॉट एल्गोरिदम या आप लोगों ने शायद कहीं सुना है या नहीं सुना है, ये मेरा डेवलपमेंट, ये मेरा रिसर्च है। थॉट एल्गोरिदम मैं आज आपको बता देता हूं। किसी किसी परिवार में एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, फिर उसके बाद दूसरा पड़ जाता है, तीसरा पड़ जाता है, चौथा पड़ जाता है, पर ना एक पूरा ऐसा एक सर्कल हो जाता है पूरा। कोई बच्चा ट्यूबवेल में गिरता है, बाद में पता चला 7-8 बच्चे बैक टू बैक ट्यूबवेल में गिर रहे। कोई हवाई जहाज गिरता है, पता चलता है बाद में कोई हेलीकॉप्टर, कोई हवाई जहाज बैक टू बैक गिर रहा है। ऐसा होता है? फिर एकदम से कैसे होता है? इस ब्रह्मांड में एक एनर्जी काम करती है, याद रखना। अगर मैं यहां 100 लोगों से बात कर रहा हूं और 100 लोग एकदम से कहेंगे कि बुरा होने वाला है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, बुरा होने ही वाला है। जब आप इस मोबाइल को देखते हो और आप इसमें जाकर एक यूट्यूब चलाते हो, सबको पता है यूट्यूब चलाते हैं हम लोग, यूट्यूब। तो अगर आपने यूट्यूब पे जाके एक वीडियो देखा और वो वीडियो क्या था? पाक,
खाना कैसे बनाना है, या न्यूज आपने देखा, तो क्या होगा, उससे रिलेटेड ही वीडियो आएगा। कोई खाना बनाने का देखा आपने, उससे रिलेटेड ही वीडियो आएगा। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी इधर इधर इस कंप्यूटर पे जहां मैं मीटिंग कर रहा हूं, या मेरा बेटा पढ़ाई करता है, तो सारे फिजिक्स वाला ये वाला सारे वीडियोस वही आते हैं, ऐड भी वही आती है, सारी ऐड भी वही आती है। मैंने एक बार नासिक में घर लेना है, तो सारे घर के वीडियोस आने शुरू हो गए, ऐड भी वही आनी शुरू हो गई, कामतवाड़ा में ये, हीरावाड़ी में ये, ऐसे सारे आने लगे। ये सिस्टम काम करता है एल्गोरिदम पे, और हमारा ब्रेन भी काम करता है एल्गोरिदम पे। फिर मैं कहूं मेरा कुछ ठीक नहीं, अब जो ठीक नहीं वो थॉट्स उस चीज को मेरी तरफ आकर्षित करेगा। तो कोई बच्चा ट्यूबवेल में गिरा, 140 करोड़ की आबादी ने न्यूज में देखा, बच्चा स्कूल में गिरा, वाइब्रेशन आउट, अब दूसरे की गिरने की तैयारी, हमने उस घटना को दोबारा आकर्षित कर दिया। कोई हवाई जहाज गिरा, 800 करोड़ की आबादी ने न्यूज में देखा, और वापस से 800 करोड़ की आबादी अब सोच रही है, अब ये वापस से वाइब्रेशन हमने ब्रह्मांड में भेजा, अब वो दूसरी घटना और ऐसे घटित करेगी। अब भी चल नहीं रहा है, 500 लोगों ने बोल दिया, अब वही घटनाएं घटेगी, थॉट एल्गोरिथम। तो सबसे पहले इधर काम करने का और इधर काम करने का है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, हम जो सोचते हैं वो भी होता है, हम जो बोलते हैं वो भी होता है, और हम जो करते हैं वो भी होता है। आज ही हमने स्टेटस रखा है, कि गलती से भी अपने बारे में कुछ बुरा नहीं करना, आज ही स्टेटस रखा है, क्योंकि हमारे शब्द में बड़ी ताकत होती है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो थॉट एल्गोरिदम में अगर काम में लाने, तो आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, अब डायमंड बनने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अब डायमंड बनने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मीटिंग में जाते थे हम लोग बीबीएस में, मंच पर माइक लेकर डायमंड आके बोल रहा है कि चलो फ्रीडम एक्सरसाइज करते हैं, ये पूरे हॉल में बैठे 1000 लोग फ्रीडम, क्या पास हुआ वाइब्रेशन, बताओ आप। वहां सब लोगों से कहा जा रहा है आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, वो वाइब्रेशन पास हो रहा है, वो बंदा वो वाइब्रेशन लेके आ रहा है, वो टीम में फैला रहा है, पेस मीटिंग में, वीकली वर्कशॉप में, टीम मीटिंग में, ओपन मीटिंग में, जहां मिल रहा है वहां पे आई एम डायमंड, वो खुद मंत्र जप रहा है, दूसरे को बोल रहा है, ये माहौल चेंज हो रहा है, ये सब माहौल बन रहा है, 27 डायमंड एक साथ। तो थॉट एल्गोरिदम पे काम करने की आवश्यकता है, नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। मैं मेरे दिमाग को कहता हूं तुझे गुस्सा नहीं आएगा, वाकई में आता ही नहीं है। मैं मेरे दिमाग को कहता हूं तू काम कभी बंद नहीं करेगा, मैं बंद ही नहीं करता। तुझे कहा कि थकान लगती है, लगती ही नहीं थकान। तू सबसे प्यारा इंसान है, तो मुझे अपने आप से बहुत प्यार आता है। तुझे तेरी टीम बहुत प्यार करती है, तो सच में प्यार करती है। तेरी टीम तेरा बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो सच में करती है। तो ये अब वाकई में इस दौर में यहां पे ये काम करने की आवश्यकता है, और हम और आप मिलकर, अब हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है कि हम एक सफलता की नई कहानी लिखें। ये मेरा बिजनेस है, मैं अभी से कसम खाता हूं, अगर मैं अकेला हूं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं काफी अकेला हूं, मैं ये कहूंगा कि मैं अकेला काफी, मैं अकेला काफी हूं। क्योंकि जिस दिन मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं अकेला ही था। अगर मैं 10 ज्वाइन कर सकता हूं तो मैं 100 ज्वाइन कर सकता हूं। तो मैंने 10 ज्वाइनिंग के लिए क्या किया था वो करने की आवश्यकता है। अगर मेरी जिस महीने में पिन चेंज हुई है, मैं जिस महीने में जो भी लेवल पे गया हूं, अब यह सोचने वाली बात है कि उस लेवल पर मैं कैसे गया हूं, और वही मैं करूंगा जिस महीना मैंने किया था। देखना इसी महीने आपके परिणाम बदल जाएंगे। लॉयल्टी प्रोग्राम आया है, कोर प्लान आपके पास है, कोर प्लस भी आपके पास है, उससे कोई छेड़खानी नहीं है। ऊपर से आपको लॉयल्टी प्रोग्राम मिल रहा है, 100 पीवी न्यूट्रलाइट में 12 महीने करो, 100 पीवी आर्टिस्ट्री में 12 महीने करो, अगर आपको बनता है तो आप 200 करो, 300 करो। एमवे लॉयल्टी प्रोग्राम में चले जाओ, 200 पीवी, 400 पीवी, 600 पीवी में चले जाओ। इससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेट करेंगे। और अब हमारा वक्त बदला, गुरुकुल आया, हमारे सारे मीटिंग शुरू हुए, वापस से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ,
और उस वाइब्रेशन ने मोदी साहब को बोला चल जीएसटी कम कर, तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस जबरदस्त तरीके से कम हो गई। 18% जीएसटी 5% पे आ गया। इसी तरह से हम सब लोग एक साथ आकर वापस से पॉजिटिव माहौल बनाएंगे, धकाधक डायमंड ब्रेक होंगे हमारे। दरअसल हमारी समस्या क्या पता है, हम आज के हालात को फाइनल डेस्टिनेशन मानकर दम तोड़ देते हैं। आज के हालात आपकी यात्रा का महज एक स्टॉप है, क्योंकि जो कल होने वाला है वो आपको पता नहीं। मैं अगर ये मान के चलूं कि कुछ लोग मेरे साथ आए थे वो चले गए तो मेरा बिजनेस चला गया, गलत। ये एक यात्रा है। कल मैं शायद किसी डायमंड को प्लान दिखा रहा हूं, परसों शायद मैं किसी क्राउन को प्लान दिखा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कल या परसों आने वाला मेरी टीम में कौन होगा, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि मेरा अगला प्लान जो देख रहा है वो कौन होगा। अगर मैं प्लान दिखाना बंद करूं तो कहां होगा। इसलिए मैं मेरे हिस्से का काम बड़ी ईमानदारी से करूंगा, वापस से डेमो की डेवलप करूंगा, वापस से फॉर्मेसी की लिस्ट बनाऊंगा, वापस से कॉल करूंगा, लोगों से मिलूंगा, मेरे साथ आ जाओ। 2 साल मेहनत करते हैं और 2 साल मेहनत करने के बाद प्लैटिनम जाकर साल के 10-12 लाख कमाते हैं। आर यू रेडी? और सोच के बताता हूं, जिसको सोच नहीं तो दूसरे को प्लान दिखाओ, तीसरे को प्लान दिखाओ। 10 दरवाजा खटखटाने पर प्रकृति का धर्म ये कहता है कि एक को तो खुलना ही खुलना है। ये प्रकृति का नियम है, ये आप और हमारा नहीं। लेकिन आपने इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से 10 दरवाजे खटखटाए क्या, 10 प्लान दिखाए क्या? पता चला आप ही परेशान घूम रहे हो। एक उदास आदमी कफन बेच सकता है भाई। एक्साइटेड रहो, हमें खुश रहो। एक भी बंदा आपके साथ है वो आपको देख के बोला मेरी अपलाइन जब देखो तो बड़ी खुश रही थी, बोला आपको देख के उसको लग रहा है कि यार मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, दुनिया में सबका चल जाएगा, मेरी अपलाइन को देखो यार, इसके चेहरे पे जब देखो तो 12 बजे रहते। ढंग के कपड़े पहनना, मस्त बॉडी स्प्रे ये वो इस्तेमाल करना, चेहरे पे एकदम मस्त आर्टिस्टी से चमचमाहट हो, जेंटलमैन लगो ना। जब आप ऐसी मीटिंग में हो तो आपका एक छोटा सा एक फ्रेम बनता है। जैसे मैं अरुण मीना मिटकरी को देख पा रहा हूँ, प्रसाद जी को देख पा रहा हूँ, शीला धनंजय पाटिल को देख पा रहा हूँ। तो ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच और आपका प्रेजेंटेशन दर्शा रहा है ये फ्रेम। आपके पीछे का माहौल कैसा है, चेहरे पे ठीक से रोशनी आ रही है कि नहीं आ रही है। और मैं बताऊं डाउनलाइन यही देखती रहती मेरी अपलाइन किधर है। फिर बोलेगा ये तो सब एकदम जेंटलमैन लग रहे हैं, लेकिन मेरे अपलाइन के पीछे जब बल्ब जल रहा है और चेहरे पे अंधेरा है। मेरी अपलाइन कौन सी गुफा से मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तो ये जो चीज है ना, इसमें हमको काम करने की आवश्यकता है। सच बता रहा हूं, इस फ्रेम को बढ़िया बनाओ। मीटिंग में जाओ तो आपके शूज आपकी टीम के चर्चा का विषय ना बने। धोखे लाया कि नहीं लाया, हम पॉलिश भी नहीं किया है इसने। कम से कम मीटिंग में ऐसे चले जाओ कि अकाउंट में 10-20 करोड़ महीने के आ रहा है, क्योंकि ये जमाना ही प्रेजेंटेशन का है। मैं मराठी पढ़ाता हूं बच्चों को, उसमें प्रेजेंटेशन ये टॉपिक है। आम्ही सादरीकरणाच्या युगामध्ये राहतो, सादरीकरण ह्या जगाचा आत्मा है। प्रेजेंटेशन जान इस बिजनेस की। लोग न जाने प्रेजेंटेशन करने के लिए कहां कहां माहौल देखते हैं। बड़ा बड़ा वो कहते हैं ना, वो अलग अलग शहरों में सारे बड़े बड़े बिल्डर्स को बुलाया जाता है। यहाँ एक्सपो रखा है, आपकी बिल्डिंग कैसी है सब रखो, कैसे सजा के रखते हैं। एक आदमी ऐसे ही बैठा है, बोलो क्या कर रहे हो? मैं भी मेरी बिल्डिंग का एक्सपो कर रहा हूँ। किधर है बिल्डिंग? उधर है ना। तो तू इधर क्या कर रहा है? नहीं मैं ऐसे ही बताने बैठा हूँ कि भाई मेरी भी बिल्डिंग है, 4 माले की है। तो कोई लेगा उससे, कोई बात करेगा उससे? कुछ लोग ऐसे एमवे करते, ऐसे घूमते घूमते चले जाएंगे। एमवे करेंगे क्या? ऐसे चलता है। आप इतनी बड़ी 72,000 करोड़ रुपए की 110 देशों में काम करने वाली दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसकी रिप्रेजेंट हो आप, आपकी पार्टनर है वो कंपनी, और आपके चेहरे में झुर्रियां छाई है, मरी हुई छाई है, टेंशन है, टाई लगाया है कि फांसी लगाया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बदलने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों ने तो बाबा आदम के जमाने में टाई ब्लेजर सिलवाया था।
वो वही पहन के घूमते रहते हैं। अब उस पर मक्खियां भी बैठना बंद कर दिया है कि इसे सब ले लिया है कि बस छोड़ो इसको। सच बता रहा हूं। तो ये, आप इतने बड़े बिजनेस के पार्टनर हो, आपको समझता नहीं। तो हमारी बहुत फेमस लाइन है कि ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आता है। आप इतने बड़े यार इस बड़े कंपनी के आप पार्टनर हो, आपके साथ न्यूट्रीलाइट 100 साल का लेगेसी वाला इतिहास जुड़ जाता है, एमवे 70 साल का इतिहास जुड़ जाता है। अरे एमवे वो कंपनी है जिन लोगों का इस पूरे धरती पर, जितने सारे देश है ना, जिन लोगों का पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है ना, उन लोगों पर एमवे का प्रभाव पड़ता है, याद रखना। वो कंपनी के पार्टनर हो आप। यू आर जेंटलमैन, कंजूसी मत करो। 500 रुपए का फेस वॉश खरीदेगा नहीं, उसको डायमंड जाना है। 200 रुपए की टिकट आ गई तो उसकी जान निकलती है, और उसको डायमंड जाना है। हमेशा याद रखना, प्रतिभा को आकार दिया जाता है, डेवलप किया जाता है। और जिस दिन आप प्रतिभा के धनी हो जाते हो तो प्रकृति उसके ऊपर अन्याय नहीं करती है, आपके सफलता के दरवाजे खुद खोल देती है। अगर मैं इस बिजनेस में एक लेवल पर हूं और मेरी कितनी भी लेवल बिजनेस में गिर जाए, लेकिन मेरा जो डर है, मेरा जो खौफ है, या सफलता के प्रति संदेह है, उसका जन्म नहीं होना चाहिए। बिजनेस का लेवल कितना भी गिर जाए, आत्मविश्वास नहीं गिरना चाहिए। कभी भी आप खड़े हो सकते हो, कभी भी। और आदमी को क्या लगता है, जैसे ही थोड़ा नीचे आया उसको लगता है गया मेरा बिजनेस, गया गया एकदम गया। नहीं, यह आपकी यात्रा की, आपकी परीक्षा है। क्योंकि एक नए बिजनेस की रचना होनी है, तो एक बिजनेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना है। क्योंकि पुराने चीजों को नष्ट करने के बाद ही नए चीजों का निर्माण किया जाता है। तो आपका बिजनेस संघर्ष से गुजर रहा है तो ईश्वर का धन्यवाद करिए कि वह आपको नए दिशा में आगे लेके जाना चाहता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, तमाम न जाने आईएएस अधिकारी, क्या क्या ऑफिसर्स लोग इस बिजनेस को बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस की ब्यूटी को समझा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध कहता हूं कि जो मिल गया उसका सम्मान करिए, अपने हिस्से का काम करिए, रोज किताब पढ़िए, सीडी सुनिए, मीटिंग में लोगों को भर के लेके आइए। मेरी आज के सेशन से कुछ नहीं सुनना है आपने, सिर्फ एक बात सुननी है, कब है मीटिंग। कुछ मत लो बाकी। क्या लेना है? अगली मीटिंग कुठे है रे, बस। बात करो लोगों से। पता चला 12 तारीख को मीटिंग है, कम से कम 12 लोगों को लेके जाऊंगा, तो मेरा नाम ये है। फिर लोग, बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला सुनता है, अपना काम बनता है, टेंशन क्यों लेने का। तो बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। वैसे तो और भी बातें हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 10 बजने को आ चुके हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, मुझे इन्होंने 60-70 मिनट दिए थे। मैं क्षमा चाहूंगा कि बोलने के इसमें मैं आगे निकल गया। तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और अरुण और मीना मिटकर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो उन्होंने इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ मेरे कुछ अनुभव साझा कर सकूं। ओके, थैंक यू। बैक टू द होस्ट। यस, थैंक यू रविंद्र जी। बहुत ही बढ़िया, आपने आपका है ना पूरा दिल है ना सबके सामने रख दिया है। सबको लगता है कि है ना ये बिजनेस यानी कि सभी टाई वगैरह पहनने वाले हैं। हम आपने जैसे कहा कि हम गोल्ड प्रोड्यूसर बनने तक हम जो रेडीमेड टाई लिया था, पीछे से वो टाई है ना वो डोरी रहती है उसको लगा के है ना। और एस सी भटनागर ने कहा कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको टाई लगाना पड़ेगा, और टाई लगाएंगे तो ही 50,000 रुपये आएंगे। तो हमने वो पूछा था हंसते हंसते, दो टाई लगाए तो चलेगा क्या? ना, अभी फिलहाल तो एक ही टाई लगा दो, बाद में देखेंगे, है ना। सो थैंक यू। एक बार जोर से हम रविंद्र और कीर्ति जी के लिए जोर से क्लैप करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ये है ना
पहले जैसा हमें लगने लगा है, जैसे बीबीएस होता था। और यही बातें करने के लिए, सुनने के लिए हमें घर छोड़कर जाना पड़ता था। 300 से 500 रुपए का टिकट देना पड़ता था। ये क्या, और आज अगर देखते हो तो रेडी हो गए और डायरेक्टली स्क्रीन के सामने आके बैठे हो, है ना। तो ये इसका जितना मैक्सिमम, और रविंद्र जी जो कहते हैं एग्जैक्टली सही कहा है। हम सब जो लोग हैं वो मीटिंग की वजह से टिके रहे हैं। अगर मीटिंग अगर हमारे लाइफ में से माइनस कर देते हैं तो हम जॉब में भी रहते या नहीं रहते मालूम है। क्योंकि यहाँ आने के बाद कितने लोगों को होप्स आ गए कि अगर रविंद्र जी कर सकते हैं, अगर, है ना, ऐसे बराबर है। उनको जो भी चैलेंजेस आ गए, 2 बिस्किट खाने के लिए 2 रुपए, ना कॉल, झूठ बोला है, गलत बोला है, सही बोला है, जरूरी ये नहीं है, मगर कुछ ना कुछ करता रहा है, इसलिए यहाँ तक आ गए हैं। हमें भी बहुत सारे लोगों ने ना कहा है, बहुत सारे लोगों ने, बराबर है, कि पी कर आए हैं क्या, टेम्परेचर है क्या, बहुत सारे, मगर हम करते रह गए, है ना। और यही देखते थे कि यूएसए से अगर राज शाह आके बता रहे, कुलीन देसाई आके बता रहे, और मैं जाकर अगर से धनंजय शीला पाटिल को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रोज नहीं सुन रहे, तो हम उनको ब्लेम नहीं करते थे, हम अपने आप को ब्लेम, कि जो कहना है वो प्रॉपरली हम नहीं कर, तो नेक्स्ट मीटिंग में जाकर और कैसे वो बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये करते थे। सो थैंक यू रविंद्र जी, आपने पूरी पूरी रिवीजन ये कर दिया। और मुझे लगता है यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि ये नए साल का ये पहली बीबीएस है हमारी टीम के लिए। हम यूनाइटेडली हम क्या करते, 4th सैटरडे को लेते, इस महीने में 5 सैटरडे आ गए, इसलिए आपको आपको बुला दिया है, और आपने पूरा 101% दे दिया है। सो मैं यहाँ पर प्रसाद जी है, प्रसाद जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा, है ना। यस या प्रसाद जी, और थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल? यस यस। यस सर। यस। ठीक है। सो थैंक यू सो मच रविंद्र एंड कीर्ति राठौर जी, आपने समय लिया दिया हमारी टीम के लिए। और सही में ये सुनने के बाद